अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट के एमसीक्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम रेगुलेट्स योर हार्ट बीट। इंसानी हार्ट बीट इसको दुरुस्त कर देती है, दुरुस्त रखती है इसको मेडोला ऑब्लांगेटा। सवाल नंबर 2 है, विच क्रेनियल नर्व अलाउ अस टू च्यू फूड। च्यूइंग फूड के लिए ट्राइजेमिनल नर्व मदद देती है। सवाल नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। इंसानी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रखना ये दिमाग की हाइपोथैलेमस का काम होता है। सवाल नंबर 4 है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मेन थिंकिंग पार्ट हमारे दिमाग का सेरेब्रम है। सवाल नंबर 5 में लिखा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट। मेडोला ऑब्लांगेटा दिल की धड़कन को या हार्ट बीट को कंट्रोल कर देती है। सवाल नंबर 6 है, द मेम्ब्रेन अराउंड द विक्यूल इज नोन एज। विक्यूल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। सवाल नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल राइबोसोम्स होती है। सवाल नंबर 8 में लिखा है कि वो इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। जॉर्ज एमिल फिलेडी को फादर ऑफ सेल्स बायोलॉजी कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल। वायरस वायरस में सेल नहीं होती, वायरस सेल पर मुश्तमिल नहीं होती, याद रखिए। सवाल नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के अमल को दोस्तों ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहा जाता है। सवाल नंबर 11 है, नंबर ऑफ मेनिंजेस इन ह्यूमन ब्रेन। मेनिंजेस की तादाद 3 है। 3 मेनिंजेस के नाम भी याद रखिए, पियामीटर, अर्कानाइड और ड्यूरामीटर। सवाल नंबर 12 है, रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ऑस्मो रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट इज एक्सरसाइज बाय हाइपोथैलेमस। हंगर, थर्स्ट और ऑस्मो रेगुलेशन इसको कंट्रोल कर देती है दिमाग का हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। सवाल नंबर 13 है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ लोकेटेड ऑन द मेडोला ऑब्लांगेटा। सवाल नंबर 14 है, व्हाट कनेक्ट टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। सवाल नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। लाइसोसोम डज नॉट कंटेन डीएनए। सवाल नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड अ सुसाइडल वेग। सुसाइडल वेग दोस्तों लाइसोसोम्स को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंतहाई अहम है। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि वो डिस्कवर्ड द सेल इन 1965। 1965 में सेल यानी खुलिया रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया था। सवाल नंबर 18 है, वो डिस्कवर न्यूक्लियस इन 1831। 1831 में न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त किया था। सवाल नंबर 19 है, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया इजाद की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 20 है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट जीन कहलाती है। यहाँ पर ये सवाल भी याद रखिए कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाती है। सवाल नंबर 21 है, यहाँ पर ये 4 सवाल भी इंतहाई अहम है। अक्सर ईटा मेडिकल टेक्नीशियन के टेस्टों में ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी पूछी जाती है। सवाल नंबर 21 में लिखा है कि आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसको एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी एरेथ्रोसाइट इज फाउंड इन बोन मेरो। ये बोन मेरो में पाई जाती है। सवाल नंबर 22 है, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। सवाल नंबर 23 है, लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पेन 2 से लेकर 4 दिन तक होती है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। सवाल नंबर 24 है,
लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स इज, थ्रोम्बोसाइट्स की लाइफ स्पेन 3 से लेकर 5 दिन तक होती है। प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स भी दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने में अहम किरदार अदा करती है। सवाल नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। दिल की तरफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना ये वेंस का काम होता है। सवाल नंबर 26 है, विच ऑफ दोज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। और दिल से दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचाना ये आर्टरीज का काम होता है। वेंस दिल की तरफ खून पहुंचाती है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड होती है, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से जिस्म के बाकी पार्ट्स को पहुंचाती है। सवाल नंबर 27 है, विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी। सवाल नंबर 28 में पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड होती है दोस्तों 7.35 से लेकर 7.45 तक। ये क्वेश्चन भी ईटा टेस्टों में बार बार आ रहा है। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.35 टू 7.45, याद रखिए। सवाल नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्राम आवर बर्थ। वो कौन सी इम्यूनिटी है दैट आर प्रेजेंट फ्राम आवर बर्थ। दोस्तों वो इनेट इम्यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बी सेल्स एंड टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सवाल नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट। एक्टिव इम्यूनिटी का काम होता है। सवाल नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। वह कौन सी इम्यूनिटी है दैट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। वह एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। सवाल नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दोस्तों इनेट इम्यूनिटी को कहा जाता है। सवाल नंबर 34 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट्स। 5 टाइप है। सवाल नंबर 35 है, टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस बाय। टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती है। सवाल नंबर 36 है, द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इन्फेक्शन इज आईजीएम। वो एंटीबॉडी आईजीएम कहलाती है। सवाल नंबर 37 है, एनीमिया इज काज। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से वाक़या होती है। सवाल नंबर 38 है, इन 1877 द टर्म एंजाइम वाज यूज्ड बाय एफ.डब्ल्यू. खूनी। सवाल नंबर 39 है, एंजाइम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। एंजाइम डिस्कवर की थी, एंजाइम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ई. बुचनियर। क्वेश्चन नंबर 40 है, दोज एंजाइम विच आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन ओनली कॉल्ड। वो एंजाइम जो कि अब बनी हुई हो प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड से, वो हो सिंपल एंजाइम कहलाती है। सवाल नंबर 41 है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। एंजाइम की प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहा जाता है। सवाल नंबर 42 है, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम माल्टेज इज 6.7 to 7। सवाल नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि नेम द एंजाइम सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो एंजाइम को खारिज करती है दोस्तों उसे ट्रिप्सिन कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप दोस्त हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। आप दोस्त अगर इस तरह सर्च करें ईटा मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, तो मेरी मेडिकल टेक्नीशियन की तमाम वीडियो जो है वो आपको बारी बारी स्क्रीन पर शो कर दी जाएंगी। सवाल नंबर 44 है, द कैटालिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड एक्टिव साइट। उसे एक्टिव साइट कहा जाता है।
सवाल नंबर 45 है इन ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ये भी याद रखिए। इन ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज 37। सवाल नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स सिंपली रेफर्स टू एज स्टॉप ऑफ लाइफ। स्टॉप ऑफ लाइफ दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। सवाल नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CH2ON है। सवाल नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर सक्रोस को कहा जाता है। सवाल नंबर 49 में पूछा जा रहा है कि विच कार्बोहाइड्रेट्स इज़ फाउंड इन द मिल्क। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है वह लैक्टोज होती है। और हमारे पास दोस्तों आज की इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है कि द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्राम फैट इज कॉल्ड। फैट से ग्लूकोज बनने के अमल को दोस्तों ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट के लिए कुछ अहम सवालात। इंशाल्लाह इन सवालात से बहुत सारे सवालात जो है वो ईटा टेस्ट में आएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।